फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए, आपके सवालों के जवाब देने का मेरा टाइम आ चुका है। इतने सारे सवालों का जवाब देना इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए एक वीडियो मैं बना देती हूँ। आप लोग जितने सवाल है वो अपने सवालों का जवाब देख लीजिए। सबसे पहला सवाल है अजय कुमार सिंह का। तो मैम, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद अपग्रेड करने पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या? देखिए, अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आप अपग्रेड करके देख लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई फर्स्ट वाला कॉलेज चला जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट कॉलेज नहीं जाएगा। अगर आपको अपग्रेड के बाद अच्छा कॉलेज मिल जाता है, उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बेशक आप रख सकते हो, वरना फर्स्ट कॉलेज आपका रिजर्व रहेगा। अगर आपको फर्स्ट कॉलेज भी पसंद नहीं आ रहा है तो लास्ट में आपका 3,000 रुपया वापस कर दिया जाएगा, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो। सेकेंड है थैंक्स मैम सियोगा ब्रिजेस। तो चलिए, आपको भी मोस्ट वेलकम। तो चलिए, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे देख लीजिए भानु जी का क्या सवाल है। मैम, सबसे ज्यादा फी तो नेशनल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का बता रहा है 2.35 लाख। OMG, वो भी इंस्टॉलमेंट में नहीं, फर्स्ट ईयर का एक बार में, सेकेंड ईयर का फिर दूसरे साल में एक बार ले रहा है। यानी कि इनका सोच लीजिए कि अगर आपका इस कॉलेज टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो इसकी फीस सोच लीजिए 2.5 लाख के आसपास आपको पड़ जाएगा, क्योंकि फिर जाना आना फेयर्स वगैरह सब लेकर मैं आपको बोल रही हूँ 2,35,000 बहुत ही ज़्यादा, 2,35,000 बहुत ज़्यादा ही होता है। तो इसका है। और देखिए, आपको डीडी के थ्रू मांगेगा पैसा। बहुत लोग तो अभी, क्योंकि देखिए जिस कॉलेज में एडमिशन होता है उसका डीडी बनवाना पड़ता है, तो आपको डीडी के थ्रू भी पैसा होगा। एक बार कॉलेज में बात करके देखिएगा, कॉलेज वाले भी कुछ अपना अलग से स्कॉलरशिप निकालते हैं, तो कुछ वैसी सुविधा हो बोल कर देखेगा, रिक्वेस्ट। चलिए, फिर दूसरा सवाल हम लेते हैं। फिर यहाँ पे अर्चना झा का है। मैम, मेरी फ्रेंड के 56 मार्क्स हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज मिल सकता है क्या? फर्स्ट वाला उसे पसंद नहीं आया तो सेकंड में आएगा, उसको उसी कॉलेज में नाम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो प्लीज बताइएगा। तो बिल्कुल देखिए, अपग्रेड करने के बाद उन्होंने जो फर्स्ट परफॉर्मेंस यानी कि 1 से लेकर 10 तक जो उनके नाम पे अगर सीट बचा रहा है, क्योंकि आप देख सकती हैं कि बहुत ही कम एडमिशन हो पा रहे हैं, तो सीट अगर बचा रहा तो सेकेंड काउंसलिंग में, यानी कि सेकेंड काउंसलिंग कब होगी, तो मैं बार बार कहती हूँ, बार बार आप लोग यही सवाल मत पूछे कि सेकेंड काउंसलिंग कब होगी, तो वो 1 दिसंबर को होगा सेकेंड काउंसलिंग। तो उसी में आपको पता चल जाएगा कि हाँ होगा या नहीं होगा। नहीं तो उनको कहिए कि 3rd तक का वेट करे। फिर एडमिशन कब तक लेना है, तो अभिनीता मैं आपको बता दूं तो एडमिशन 28 नवंबर तक लेना है। इसके बाद आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको मौका देता है, क्योंकि जिन लोगों का काउंसलिंग छूट गया था तो उनका बीच में मौका दिया गया था कि 9 तारीख को काउंसलिंग छूट गया है तो आप 10 तारीख को भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर छूट गया तो मिल सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपग्रेड करने के बाद कब होगा जाना? अपग्रेड करने के बाद आपको जाना नहीं होगा, आपको 1 दिसंबर को आपको जो कॉलेज अलॉट होगा वो पता चलेगा। फिर है चंदन कुमार का, माइग्रेशन भी जरूरी। देखिए, वो माइग्रेशन तो फिलहाल मांग नहीं रहा है आपसे, लेकिन हाँ अगर आपके पास हो तो रख लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। फिर है नेहा कुमारी का सवाल। मैम, मेरा फिजिकली वेरिफिकेशन 23 को तो है, तो मेरा एडमिशन कब होगा और कैसे पता चलेगा? प्लीज रिप्लाई मी। मैम, बिल्कुल मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो सुन लीजिए, आपका वेरिफिकेशन 30 तक है, तो वैसे 23 तक है, तो आपको 28 तक एडमिशन करा लेना होगा। और वहां पे आप जाएंगे, आप सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एडमिशन स्लिप मिलेगा। उसी स्लिप को लेकर आपके कॉलेज में जाना है और एडमिशन करा लेना है। बहुत सारे बच्चों ने करा लिया, आपने मेरे कॉमेंट पे पढ़ा होगा, तो नीचे बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि हाँ मैंने एडमिशन करा लिया है। फिर MD अब्रार है, तो इनका सुन लीजिए। मैडम, मैं इंड में एडमिशन नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन एक ही बार में 76,200 रुपीज बोल रहा है जमा करने के लिए। तो भाई आपको ले लीजिए। मैं तो यही बोलूंगी, अगर आपके पास सही बात है कि एक बार में इतनी बड़ी रकम काफ़ी है, तो एक बार आप कॉलेज से बात करके देखिए, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करके देखिए कि कहीं आपको इंस्टॉलमेंट में सुविधा दे दे। लेकिन ऐसा देता नहीं है, क्योंकि वो लोग होते हैं थोड़े बदमाश, ये प्राइवेट कॉलेज दे देती है। फिर पटना ट्रेनिंग कॉलेज बांकीपुर का फी बताइए इस साल का। तो मैं आपको बता दूं तो पटना ट्रेनिंग कॉलेज बांकीपुर जो स्कूल में है उसका फी 1 लाख के से ऊपर ही रहेगा, उसका नीचे नहीं जाएगा। लेकिन एक पटना वुमेन्स कॉलेज है, उसका भी 1.88 लाख पिछले साल था। और फिर एक ट्रेनिंग कॉलेज आता है ओनली वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज, इसका फी बहुत कम है या न के बराबर, इसका फी ही नहीं है। चलिए, तो अब नेक्स्ट करते हैं
नॉटी शौर्या। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड काउंसलिंग के लिए प्रोसेस क्या है, काइंडली सेकेंड काउंसलिंग के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। आप जिसने जो कॉलेज अलॉट किया होगा, अगर वैसे चॉइस फिलिंग की कोई सुविधा है भी नहीं, आपने जो कॉलेज अलॉट किया है पहले जो किया गया होगा, चुने होंगे आप, अगर उसमें से सीट खाली रहा तो आपको वो अलॉट कर दिया जाएगा। वेरिफिकेशन के टाइम टीचर को बस टॉर्चर करके फोर्सफुली एडमिशन के लिए, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे कॉलेजों में हो रहा है जहाँ पे वेरिफिकेशन कराने जाइए, आपको अपग्रेड बोला है तो टीचर फोर्सफुली आपको वेरिफिकेशन करा देते हैं, अपग्रेड नहीं कर रहे, तो ये तो गलत है। इसके लिए आपको हेल्पलाइन LNMU की वेबसाइट पर जाकर आपको शिकायत दर्ज अपना उनको मेल करना होगा। फिर प्रीति शर्मा का सवाल है, हाय मैम, कॉलेज में बोला है कि 3000 RS सिर्फ काउंसलिंग के टाइम के लिए ही लग रहा है, बीएड के अर्ली फीस है, माइनस नहीं है। बिल्कुल माइनस होगा, आप उन्हें प्रोस्पेक्टस दिखाइएगा, आप इस बात से मत समझिए कि आपका माइनस नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, आपका माइनस करके ही आंसर वो देगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए प्रिंस कुमार का यहाँ पे सवाल है कि मैम 28 तक सीट फुल तो नहीं ना होगा, अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया तो मेरा सीट रिजर्व। अरे बिल्कुल आपका सीट रिजर्व रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपका सीट चला जाएगा। और सब्जेक्ट कब लेना है मैम, तो जब आप फॉर्म भरने जाइएगा अपने स्कूल अपने कॉलेज में तो ही आपको सब्जेक्ट का वहीं पे फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा, आपको जो चूज करना होगा कर लीजिएगा। डिस्टेंस का काउंसलिंग कब होगा, तो डिस्टेंस के लिए कुछ भी ऐसा न्यूज इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है, इसलिए अभी तक मैं आपको इसके लिए कोई भी जानकारी नहीं दे सकती हूँ। तो चलिए ये हमारा लास्ट रहा। ऐसा तो देखिए मैंने जो लगाया था कि दोबारा 3000 रुपया भी दे दिए, प्रिंट आउट भी ले लिए, उसके बाद खुला तो कॉलेज ही चेंज था, तो ऐसा बहुत लोगों का हुआ है। देखिए इसके लिए जांच के आदेश दिए गए हैं, अब देखिए कि आगे क्या होता है, आगे जो होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगी। फिर देखिए ऐसा इन लोगों के साथ भी हुआ है। चलिए अब हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन अफजल सिद्दीकी का। ये हमारे चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने हुए हैं, इनको मैं हर बार देखती हूँ। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मैम ग्रेजुएशन में उर्दू नहीं है तो क्या मैं बीएड में ले सकता हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक तो मेन सब्जेक्ट लेना होता, एक ऑप्शनल लेना होता, उसमें आप चाहे जो हो, उर्दू लेना चाहते हैं, इंग्लिश लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे मैम ग्रेजुएशन प्लस पीजी में पोल साइंस ऑनर्स है और सब्सिडरी सब हिस्ट्री है, और फिर यहाँ पे इनका हिंदी इंग्लिश है। मुझे बीएड करने में कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोप रहेगा, प्लीज़ सजेस्ट मी। देखिए एक बार वैसे आप पता कर लीजिए कि हाँ आपके लिए कौन सा है। वैसे देखिए सारे सब्जेक्ट में बहुत ही स्कोप है। आप अगर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वाले लेते हैं तो ये इंग्लिश वाले को हर जगह खोजा जाता है, क्योंकि आज के डेट में एक इंग्लिश के टीचर को हर जगह खोजा जाता है। मैथ्स में टीचर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप हिस्ट्री वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, क्योंकि पोल साइंस तो आपको वहाँ पे आएगा नहीं, आपको उसके लिए सिविक्स लेना पड़ेगा। तो आप देखिए ले लीजिए, हिस्ट्री भी बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट है। और एक ऑप्शनल में 2 सब्जेक्ट आपको चुनने को आएगा, तो ऑप्शनल में कुछ और रखिएगा, तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो चलिए आई होप कि आपका सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। अगर नहीं मिला हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप कि आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो।